Date 24th August 2020. Class 10. Subject Maths. Topic some application of trigonometry. Date 24th August 2020. Class 10. Subject Maths. Topic some applications of trigonometry. Phases of trigonometry. Chapter 9. Introduction. Date 24th August 2020. Class 10. Subject Maths. Topic some applications of trigonometry. Chapter 9. इंट्रोडक्शन. तो अब चैप्टर 9 में कुछ इंट्रोडक्शन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है. इसमें इंट्रोडक्शन है. अब तक ट्रिगोनोमेट्री में आपने जो कुछ भी करा है उससे ये रिलेटेड है. Trigonometry enables us to find the heights of the objects and the distance between the points. The actual measurement of these heights and distance being difficult or impossible. भाई ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा अगर हम in trigonometry enable us to find the heights of the object and the distances between the points. The actual measurement of these heights and distance being difficult or impossible. ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा अगर आप height of the object, distance between the points, the actual measurement of these heights and distance being difficult or impossible. ये ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा होता है. एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. अब इसमें आता है एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. एक 90 डिग्री का एंगल आप बनाओगे, जैसे सपोज कर लो इसका नाम है PXO. PXO और ये एंगल है. इस एंगल को हम कहते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन ये 90 डिग्री का है. एंगल ऑफ एलिवेशन. P be the position of an object. P जो है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. P be the
लेट पी बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजेंटल OX। नीचे वाले जो है ये लाइन जो है ये जो लाइन है ये होती है ये ओरिजेंटल है, नीचे वाला जो पोजीशन है ये ओरिजेंटल है। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ओरिजेंटल OX वेयर O इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। वो जो है अगर कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ से P की पोजीशन को देख रहा है वो O is the eye of the observer looking at the object, then angle XOP is called the angle of elevation। अब एंगल जो है XOP इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंगल XOP, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। वो जो है अगर एक ऑब्जर्वर है यहाँ से इस पोजीशन को अगर देखता है P को तो इससे जो एंगल बना XOP उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। OX जो लाइन है ये है वो ओरिजेंटल लाइन और P जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। P जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजेंटल OX। PV अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंगल है इसमें लेट P बी दी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। P जो है अब की बार P जो है वो नीचे की तरफ है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट बिलो द ओरिजेंटल OX, वो था अबव द ओरिजेंटल OX है, अब ये है बिलो द ओरिजेंटल है OX नीचे की तरफ। वेयर O इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, O जो है अब की बार O जो है ऊपर से आई ऑफ द ऑब्जर्वर है। तो एंगल देन एंगल XOP इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। XOP ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन
एक्स की जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो नीचे एक्स है इस एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं बेशक है, लेकिन ओरिजेंटल है इसलिए इसको शो करना है। तो ऊपर वाला जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके इक्वल ये एंगल होता है नीचे वाला। अब कुछ नोट्स होते हैं न्यूमेरिकली। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इक्वल angle of elevation is equal to the angle of depression. Angle of elevation and the angle of depression both are measured along the horizontal. इन दोनों को angle of elevation and angle of depression थोड़ा सा ही मैंने डाल angle of elevation and the angle of depression both are measured along the horizontal. Angle of elevation है and angle of depression angle of elevation and the angle of depression both are measured along the horizontal. Along the horizontal. थर्ड पॉइंट इसके कुछ है to determine one side माने unknown side of a right angle triangle, other side known side, and acute angle are given. B combines known with unknown and use the suitable T ratios of the given angle. Now T ratio means trigonometrical ratio. तो जो हमें फाइंड करना है उसमें नोन होता है, दूसरा अननोन होता है, एंगल एक्यूट एंगल गिवन होता है, फिर हम आराम से निकाल लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा। दैट इज नोन साइड बाय अननोन साइड इक्वल टू थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं
Let P be the position of an object about the horizontal x, where O is O is the eye of the observer. O is the eye of the observer looking at the object. Looking at the object, then angle XOP is called the angle of elevation. Let P be the position of an object. Object below the horizontal x, OX, where O is the eye of the observer. Eye of the observer, then angle XOP is called the angle of depression. Depression. Third था to determine one side of a right. One side means यहाँ पे आप लिखोगे unknown side. Of a right angle triangle. Right angle triangle, other side means known side. जो साइड हमें पता है, known side, and acute angle are given, and acute angle are given. We combine known
we combine known given with unknown with required and use the suitable and use the suitable P ratio of the given angle. Given angle that is known side by में unknown side equal to given side by में required side suitability ratio of the given angle. Suitable T ratio of the given angle. Suitable T ratio of the given angle. Given angle, T ratio of the given angle. ये जो इंट्रोडक्शन है इनका आप ध्यान रखोगे तभी आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं. अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा. क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा जो भी हम हाइट है या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो कुछ निकालते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता. हाइट्स एंड डिस्टेंस बीइंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, मेजरमेंट ऑफ है एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ दीज हाइट्स. इन हाइट्स का एक्चुअल मेजरमेंट जो होता है वो एंड डिस्टेंस बीइंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, ये जो होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल होता है. तो ये आपको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए. सुटेबल टी रेशियो ऑफ द गिवन एंगल जो हमने ये लास्ट में लिखा है, आपको सुटेबल लगाना है गिवन एंगल का, तभी आप ये कर सकते हैं. ये 24 डेट का रह गया था. अब इसके बेस पे अब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है. आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है.
क्वेश्चन सोल्व करके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि साइन का जो होता है या कुछ भी एंगल हो सकता है, P by H B by H टेंजेंट थीटा का होता है P by B कोसेक थीटा का होता है H by B सेकेंड थीटा का होता है H by B कॉट थीटा का होता है B by B। ये आपको याद रखना चाहिए। यह P हो गया परपेंडिकुलर, B हो गया बेस, H जो हो गया इसमें हाइपोटेन्यूस, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको लर्न है, हर एक क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना है उसमें क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। अब PH जो है या BH जो है, इनके जगह पे अगर नाम गिवन है ABCD कुछ भी है तो उसका यूज करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। बिना उसका यूज करेगी फिर आपके लिए मुश्किल हो। देखिए आपको अच्छी तरह नोन होना चाहिए। अगर ये आपको अच्छी तरह नोन है तो आप इसे आराम से और बिल्कुल आंसर आप सही आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उसका परपेंडिकुलर गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, और हर एक डायग्राम में ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। कभी गिवन होता है नीचे से ऊपर की हाइट भी लेनी पड़ती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसका यूज करा जाएगा। तो ये जो जितने इसमें गिवन है ये सभी आपको अच्छी तरह होना चाहिए, तब आप इसे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरह आप उसे सोल्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये है, ये आप ध्यान रखना। फिर आप इसे अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं, तो कोशिश करना।